14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का मिथुन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? सूर्य देव आने वाले 1 महीने में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं? वह कौन सी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके जीवन में 100% सच साबित होने जा रही हैं? विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब हम बात करते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की, तो सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य उत्पत्ति के कारक हैं। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में पिछले 1 महीने से सूर्यदेव धनु राशि, गुरु की राशि में भ्रमण कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप खर मास चल रहा था। लेकिन 14 जनवरी 2025 को जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो खर मास समाप्त हो जाएगा और उसके बाद शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। हालांकि सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और जब 14 जनवरी 2025 को सूर्यदेव मकर राशि में पहुंचेंगे तो यहाँ पर मकर संक्रांति का पर्व भी 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। जब हम बात करते हैं आपके लिए सूर्य की, तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। तीसरा भाव जो होता है वह छोटे भाई बहन, आपके साहस, पराक्रम, ट्रांसपोर्टिंग, इसके साथ सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग का होता है। वही जब हम बात करते हैं कि सूर्य का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में तो आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो यह समय अवधि विशेष तौर पर सूर्य जैसे ही आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो ऐसे जातक या जातिका जो किसी भी प्रकार के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपका कोई भी कार्य क्षेत्र है जिसमें आप फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, इसके अतिरिक्त यदि आप किसी भी प्रकार के माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपके कार्यों में गति आएगी। अच्छी बात यह है कि सूर्यदेव भले ही शत्रु राशि में गोचर कर रहे हो, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी नवम दृष्टि सूर्य पर पड़ने की वजह से सूर्य को उतना दोष नहीं लगेगा। इस वजह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से जो लोग ऐसा कोई कार्य क्षेत्र है जो कि रहस्यों से भरा भरा हुआ है, विज्ञान का हो गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको लाभ मिलता नजर आएगा और इस टाइम फ्रेम के दौरान आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार बन सकते हैं। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेगी। साथ ही गुप्त तरीके से पैसा आना, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। लेकिन जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि है आपकी, यदि आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, अपने व्यापार को आप बढ़ाना चाहते हैं, काम कारोबार का विस्तार करना चाहते हैं, तो आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो अपने तक ही सीमित रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर परिणाम इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने अपने सीक्रेट्स को रिवील किया, लोगों से कहना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं से वे जो कार्य होंगे आपके ना, वो बनते बनते से रुक सकते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। वही जो आपके आसपास के लोग होंगे, हालांकि पारिवारिक जीवन आपका बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार के लोगों का सहयोग और सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, आपके सुख साधनों में वृद्धि होने वाली है, सुख साधन आपके बढ़ेंगे। चल अचल संपत्ति के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, मकान निर्माण का कार्य कराना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना चाहते हैं, तो आपके लिए समय अनुकूल है, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से आपको मुलाकात हो सकती है। एक प्रकार की जो आत्मिक संतुष्टि है वह आपको जरूर देखने को मिलने जा रही है। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस बात को जरूर आप नोट करके चलिएगा कि इस समय अवधि के दौरान अगर आपकी दशाएं खराब चल रही हैं तो थोड़ा सा अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से बाल झड़ने की समस्या, आंखों की समस्या, सिर दर्द की समस्या आपको परेशान करने वाली होगी। इसके साथ अगर देखा जाए तो कुछ लोग आपके आसपास कैसे होंगे जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र में हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपके करीबी लोग हैं ना, वही आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे या आपको आप ही की बातों में उलझाने का प्रयास करेंगे। तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर करके आप अगर आगे बढ़ते हैं तो
आपके लिए ठीक रहेगा। कुछ लोग हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान 14 जनवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक का जो टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ लोग आपको या आपके करीबी लोग गलत समझ सकते हैं। तो उनकी बातों को सुनकर अपने आप को निराश करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर शत्रु की बात करें तो शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास तो ज़रूर करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी, शत्रु आपके पराजित होते नज़र आएँगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, आप मिथुन लग्न या मिथुन राशि के हैं, तो बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपके दादा-दादी हैं या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो हैं, उनके साथ में थोड़ा बहुत खींचातानी या मनमुटाव होने की कहीं न कहीं से संभावनाएँ होंगी। लोग आपको शक की निगाह से देख सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। हालाँकि जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ तो अवश्य मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम प्रमोशन की जब बात करते हैं तो थोड़ा-सा भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके साथ अष्टम भाव जो होता है, यह रहस्यों का होता है। तो देखिए यहाँ पर आप मल्टीपल नॉलेज लेने की तरफ भागेंगे, ठीक है? एक से अधिक फ़ील्ड में काम करते नज़र आएँगे। जो लोग अभी तक नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी के साथ पार्ट टाइम इनकम के बारे में भी आप सोचेंगे, यानी डबल इनकम प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। नौकरी कर रहे हैं, आपके कर्मों से आपको अच्छा लाभ होगा, ठीक है? लेकिन आपके खिलाफ थोड़े-से षड्यंत्र हो सकते हैं, इसका आपको बखूबी ध्यान रखें। मुझे इस समय अवधि के दौरान 14 जनवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तक कुछ अलग टाइप की सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट होते हुए दिखाई दे रही। कुछ डिफरेंट तरीके से पैसा आना, ऐसी स्थितियां बनती हैं। सेविंग्स आपकी बढ़ेगी, आपकी वाणी में ओज रहेगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है सप्तम वो कर्क राशि पर रहेगी, है ना? तो और नियम कानून से चलने वाले लोग होंगे, अपने ऊपर खर्च करेंगे इस टाइम फ्रेम के दौरान, ठीक है? अपनों पर खर्च करेंगे तो पैसा आपका बढ़ेगा। अगर आप पैसा बहुत ज़्यादा जोड़ने की तरफ जाएँगे तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसका आप ध्यान रखें। हालाँकि अगर देखा जाए तो प्रेम के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, ठीक है? स्थिति बढ़िया है। वहीं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, स्पेशली अगर आप लॉ के फील्ड की, शिक्षा के फील्ड में इसके अतिरिक्त अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी भी प्रकार की आपके प्रिपरेशन आपकी चल रही थी, आपको एग्जाम वगैरह देना चाहते तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हाँ, आपके लिए 1 महीने में कुछ नीच किस्म के लोग भी आपसे टकराएँगे। तो मिथुन राशि वालों, अपने काम पर आप फ़ोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है? आप अपने आप पर विश्वास करके चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, छोटी-मोटी शंकाएँ आपके मन में रह सकती हैं खुद को लेकर, लेकिन आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें, प्रकृति आपको सपोर्ट करने वाली होगी। बात कर लेते हैं वह कौन से 3 कार्य हैं जो 100% आपके बनने जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति से आपको लाभ होगा। जो लोग होटल, रेस्टोरेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। दूसरी स्थिति के परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। संयुक्त परिवार में अगर आप रह रहे हैं तो पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। अगली स्थिति यह है कि शत्रु आपके पराजित होंगे और साथ ही नई नौकरी की तलाश अगर आप कर रहे हैं तो तलाश आपकी पूर्ण हो सकती है, और साथ ही प्रमोशन वगैरह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा प्रयास को तेजी से जारी रखिएगा, आने वाले टाइम पे आपको लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह समय आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चला रहे हैं उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। माइनिंग के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि थोड़ा पिता के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। पहला तो ये उपाय आप कर सकते हैं। दूसरा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान कीजिए। तीसरा उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपको केसर के का तिलक लगाइए, या जब भी आपको समय मिलता है तो आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इस